बाइबल में लिखा है जहां कहीं खुदा का रूह है वहां क्या है? ऊंचा बोलना है। जहां कहीं खुदा का रूह है वहां क्या है? ओके, अगर आप लोग इस वर्ड को अगर पढ़ रहे हो, अगर आप अपनी जिंदगी में आजादी को चाहते हो, सरफराजी को चाहते हो, डिलीवरेंस को चाहते हो, हीलिंग को चाहते हो, एक बेस्ट लाइफ चाहते हो, तो आपके पास किसका होना जरूरी है? किसका? बाइबल का होना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपके पास होली स्पिरिट का होना जरूरी है। बाइबल मुकद्दस को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक खुदा का रूह आपके साथ नहीं है। और अगर खुदा का रूह आपके साथ नहीं, आप किसी भी चीज को ना तो समझ सकते हो ना सीख सकते हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बाइबल के कीड़े हैं, स्कॉलर हैं, हाँ, लेकिन उनके पास होली स्पिरिट का वो बपटिज्म या उनके पास रूह का वो मसा नहीं है। उनके पास जस्ट ओनली सिर्फ बाइबल की क्या है? नॉलेज है। और नॉलेज से खुदा नहीं चलता। बाइबल कहती है उसके मसा के सबब से सब जुए बंधन क्या होते हैं? टूट जाते हैं। तो आपके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? वो है उसका रूह। अगर उसका रूह आपकी जिंदगी में है तो 100% आजादी आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगी। और अगर उसका रूह आपकी लाइफ में नहीं है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। आप 40 रोजे रख लो, 40,000 रोजे रख लो, आप प्रेयर के पूरा 10 घंटे डेली प्रेयर करो, कुछ भी कर लो, एनीथिंग, आप उसकी फेवर को हासिल नहीं कर सकते जब तक उसका रूह आपके साथ नहीं। और उसका रूह आपके साथ तब होता है जब आप पाकीज़गी की हालत में होते हो। किसकी हालत में होते हो? खुदा पाक है या खुदावंद, अगर मान लो कि मैं बोलना नहीं चाहता इस लफ्ज को, अगर खुदा की कंडीशन सही नहीं है, मतलब वैसी जैसी, मतलब क्या खुदा हमारी जिंदगी में आ जाएगा? हमारी कंडीशन अगर वैसी नहीं जैसी खुदा चाहता है तो क्या खुदा हमारे पास आ जाएगा? हाँ, जब खुदा यीशु मसीह पर पूरी दुनिया का गुनाह लाद दिया गया तो उन्होंने क्या बोला? क्या बोला? ऐ बाप तूने मुझे क्यों? क्योंकि गुनाह उनके ऊपर जब आया तो बाप ने भी अपना हाथ खींच लिया। इसका मतलब है कि जब हमारी जिंदगी में खुदा का रूह नहीं है, इसका मतलब है हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में गुनाह जरूर है। और जब तक गुनाह है, मैं आपको सच बोल रहा हूं, आप बिशप छोड़ो, आप अपोस्टल के बेटे बेटियां क्यों ना बन जाओ, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने अमलों और अपने कर्मों के साथ क्या करना है? काम करना है। हालेलुया। जहां कहीं खुदा का रूह है वहां पर क्या है? आजादी है। आपको ये बात समझनी है। अगर खुदा का रूह आपके साथ है, आपकी जिंदगी 100% सुपर डुपर ब्लेस्ड हो जाएगी। आपकी लाइफ कभी सेव नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल में ये ठान लो कि अगर खुदा का रूह मुझ में है तो मैं 100% आजाद हो जाऊंगा। आपको ये मनन करना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, सब बोलो आमीन। ओके, इस वर्ड को समझाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपको ये बात समझ आएगी कि खुदा सिर्फ बातों वाला खुदा नहीं, वो अमलों और कर्मों वाला खुदा है। हालेलुया। आज का दिन संडे का है, कल मंडे है। कल में ये बताना जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको समझ हो कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को जीत सकते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में बरकत बड़ी चाहते हैं, एक ऊंची ग्रेसफुल लाइफ चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्राइस भी वो पे करनी पड़ती है जो खुदा हमें बताता है। हालेलुया। तो कल के दिन से मैं 40 डे की फास्टिंग में जा रहा हूं, डे और नाइट। ओके, पूरी फास्टिंग डे नाइट। इसमें मैं अपनी फैमिली से भी अलग रहूंगा, मैं अपने प्रेयर रूम में होऊंगा। कुछ इंस्ट्रक्शन अगर लेनी है तो मेरी फैमिली, मेरी वाइफ या जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे पास आ सकते हैं अपनी इस इंस्ट्रक्शन को लेने के लिए, ताकि उसको समझ सके, ताकि आगे वो काम को कर सके। हालेलुया। तो इसलिए आपको ये बात समझनी है, ये जो 40 डे आगे हैं, ये पिछले जब मैं इंडिया से वापस आया था तो मुझे बोला गया था तूने 40 डे की फास्टिंग करनी है, डे नाइट। तो मैं 40 डे नाइट फास्टिंग में गया तो क्या हुआ,
हमारा जो चर्च का मालिक में काम था, उसने कहा जी चर्च खाली कर दो। मैंने कहा ये मैं कौन सी फास्टिंग शुरू कर दी। तो मैं खुद भी हिल गया, इतनी मेहनत इतना सालों से बैठा हूँ, कभी कोई बात नहीं हुई। जैसे ही फास्टिंग स्टार्ट हुई है, तो जैसे 12वां रोजा था, तो मालिक मकान ने इतना बोझ डाल दिया। उसने कहा तुझे ये खाली करना है, जस्ट मुझे किसी बात की परवाह, तुमने इसको खाली करना है। तो मैं कहा यार ये क्या मेरे साथ। तो जब मैं प्रेयर में गया तो मुझे खुदा ने बोला, उसने कहा तू खड़ा हो जा, डोंट वरी। तो मैं अपने प्रेयर रूम से बाहर आ गया, हमने चर्च खाली कर दिया, हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। फिर मैं यहाँ पर आया, फिर मैंने यहाँ पर 40 डे उसको फास्टिंग को कंटिन्यू किया, स्टार्ट किया। तो जैसे स्टार्ट किया तो सिस्टम कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे घर के मामलात ऐसे हो गए कि मुझे फिर उस फास्टिंग को ब्रेक करना पड़ा। फास्टिंग छोड़ी नहीं है। खुदावंत की ये डिमांड थी कि तू 40 डे और 40 नाइट जो है वो मेरे साथ रहेगा, तू किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगा। फास्टिंग में मैं तब भी था, मैंने छोड़ी नहीं थी, बट उसमें मैं अपनी फैमिली को मिल रहा था, लोगों को, कलीसिया सबको मिल रहा था, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ। अब खुदावंत ने कहा कि मैंने तेरे सब कामों को, सब चीजों को अगर पूरा कर दिया है, तो अब मेरे बेटे तू मेरे पास आ जा, क्योंकि मुझे तुझसे काम है। मैं तुझसे कुछ गहरी बातें करना चाहता हूं, तुझे कुछ काम देना चाहता हूं, क्योंकि जिस काम को तू शुरू करने वाला है, आप इमेजिन करो इस मिनिस्ट्री को 8 से 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी जो असली जर्नी है वो अब स्टार्ट होने वाली है। इसकी असली जर्नी अब स्टार्ट होने वाली है। तो जब ये स्टार्ट होने वाली है, तुम भी इधर मैं भी इधर, एक ऐसी तब्दीली आएगी, एक ऐसा खुदा रिवाइवल को लेकर आएगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं आपको सच बोल रहा हूं, जब अपोस्टल जी ने काम शुरू किया था तो वो चंद लोग थे, आज और कल और परसों, और आज पूरी दुनिया में वो काम कर रहे हैं। हालेलुया! अगर आप उनकी ग्लोरी को, उनके मसा को देख रहे हो, उनकी बरकत को देख रहे हो, तो वो एक बात कहते हैं, अगर तुम मेरे जैसी बरकत चाहते हो तो 5 मरले के घर में अपने आप को कैद कर लो, आ जाओ, बरकत का पता चल जाएगा तुम लेना चाहते हो नहीं। कहता मैं कई सालों से अपने घर के अंदर कैद हूं, घर चर्च, इसके अलावा कोई काम नहीं है। क्या आप लोग अगर उस बरकत को चाहते हो, अगर आप उस ग्रेस को, ग्लोरी को चाहते हो, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप को घर में कैद कर लो, नहीं। आप अपनी सोल को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को एक ऐसी जगह पर तैनात कर दो और उसके इर्द गिर्द खुदा के एंजल्स की बाड़ को बांध दो, ताकि आप उस दायरे से बाहर ना जा सको, ताकि खुदा अपनी मर्जी तुम में पूरी कर सके। क्योंकि जब आप दुनिया के झमेलों में होते हो, तो अगर उसने आपसे बात करनी है, तो मान लो अगर तुसी भूआ दे करे गए हो, हाँ, तुसी किसी रिश्तेदार से बिजी हो, किसी अपनी दोस्त संगति किसी भी चीज में, जगह में हो, तो मान लो अगर खुदा तुमसे बात करना चाहता है, वो तुमसे कैसे बात करेगा? क्यों? क्योंकि तुम बिजी हो। और खुदावंत जब बात करता है, अगर हमारे स्पिरिचुअल जो कान है अगर ये खुले नहीं हुए, तो हम कभी भी उसकी बात को, उसके हार्ट को समझकर उसके प्लान को कभी पूरा नहीं कर सकते। हालेलुया! अगर मैं उसके साथ रहा हूं, जब मैं घर के अंदर ही सिर्फ रहता था, मुझे लोग कहते थे पास्टर लोग तो बाहर जाते हैं, वो विजिट करते हैं, वो कलीसिया से मिलते हैं, वो ऐसा करते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे ऐसा करने से मुझे अजीब सा हो रहा है कि मुझे लोगों में नहीं जाना, मुझे पास्टर से मैं कम मिलता हूँ, कलीसिया में कम जाता हूँ, विजिट में कम करता हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं घर के अंदर ही क्यों रहता हूँ और बाइबल पढ़ता रहता हूँ, प्रेयर करता हूँ या फास्टिंग करता हूँ, ऐसा क्यों है। लेकिन जब 2-3 साल के बाद जब मुझे घर की आदत पड़ गई, मैं किसी के साथ ज्यादा 10-15 मिनट किसी के साथ फिजिकल नहीं गुजार सकता, मुझे डांट पड़नी शुरू हो जाती है और मैं आउट हो जाता हूँ घर से। मुझे कभी आजमा कर देख लेना, कभी भी कोई बंदा चेक करके देख लेना, मैं कभी भी आपको फिजिकल नहीं मिलूंगा। हालेलुया! तो जब मुझे 2-3 साल उस जगह की, घर की आदत पड़ गई, मुझे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता था, किसी शादी ब्याह पे जाना अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने कहा ऐसा क्यों है। तो फिर उन 2-3 सालों के बाद जब मैंने अपोस्टल जी का ये मैसेज सुना, कहता तुम मेरी बरकत अगर चाहते हो, मेरी ग्लोरी को देख रहे हो, तो कहता अपने आप को दुनिया से अलग करके उस कमरे में क्या कर लो, बंद कर लो, ग्लोरी और मसा तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाए। मैंने कहा ये काम तो मैं पहले से कर रहा था, तो ये बात मुझे अब मालूम हुई। तो उसके बाद वो बात सुने और आज का दिन तकरीबन इस बात को 5 से 6 साल हो गए। मुझे आदत पड़ चुकी है सिर्फ घर में रहने की। विजिट भी करता हूँ, क्रूसेड पे भी हम जाते हैं, हर जगह हम जाते हैं,
लेकिन काम करने के लिए अदर साइड पर किसी भी जगह में कोई संगति नहीं, किसी रिलेटिव को मिलना, कोई ऐसा काम हो, कुछ भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर खुदा का रूह मुझ में है और खुदा का रूह मुझ में बसता है तो इसका मतलब है मुझे खुदा की मर्जी को ही क्या करना है? पूरा करना है। जब खुदा का रूह मुझ में होगा तो आजादी मेरी जिंदगी का हिस्सा होगी। हम जिएंगे, हम आगे जाएंगे, हम बढ़ेंगे, हम रूहों को बचाएंगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। अब छोटी सी वर्स है, जहां कहीं खुदा का रूह है वहां क्या है? अगर तुम आजादी चाहते हो शैतान से, शर्मिंदगियों से, हर चीज से अगर डिलीवरेंस चाहते हो, तुमको खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में लेना पड़ेगा। अगर खुदा का रूह नहीं है, मैं तुम्हें दावा कर रहा हूं, तुम कितने भी स्पिरिचुअल बन जाओ, तुम खुदा की प्रेजेंस को कभी नहीं जीत सकते। हालेलुया। अब जब वो 40 डे और नाइट फास्टिंग में जा रहा हूं तो उसमें मेरा कोई भी मुद्दा नहीं, मेरे हर मुद्दे को, हर केस को खुदा ने हल कर दिया। और ये बातों वाली बात मैं नहीं कह रहा, जैसे अपोस्टल जी बोलते हैं ना, तो कुछ लोग समझते हैं हाँ स्टोरी सुना रहे। नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई केस नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, मैं चारों तरफ से कंप्लीट हो चुका हूं। हालेलुया। अब जब वो मैं फास्टिंग में जा रहा हूं तो उसका रीजन आप लोग हो, आप लोगों के लिए, उस फेवर के लिए, उस मसा के लिए, उस ग्लोरी के लिए, उस फेवर के लिए जो खुदा मुझे देगा और वो आप में पार्टीशन कर दी जाएगी। हालेलुया। जब वो आपके अंदर पार्टीशन हो जाएगी तो फिर जो मसा मुझ पर है वो आप पर जब होगा तो हम रूहों को बचाने के बड़े काम को कर सकेंगे। मैं आपको एक होली स्पिरिट की बात बताता हूं। आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं मुझे अभी ये भी चाहिए, मुझे डिलीवर। नो 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 नो, आप लोग फ्री हो चुके हो। आप लोगों को सिर्फ वो अपने मसा से भरने के लिए सिर्फ वो तैयार करना चाहता है। आपका कोई झमेला नहीं है। आपको लगता है ना मेरा घर नहीं है, मेरा फाइनेंस अच्छा नहीं है, मेरी ये बात अच्छी, कुछ आप परेशान मत हो जाओ। आपके सब कामों को वो हल करके बस वो आपको अपने मसा से भरना चाहता है, ताकि जब तुम लोगों से मिलो तो जो मसा आप पर हो वो मसा के सबब से आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आजाद हो जाए, छूट जाए यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। आपका उस मसा से भरना बहुत ही जरूरी है। अगर वो मसा आपके पास नहीं है, वो होली स्पिरिट का जो फेवर है, उसका रूह जो है वो आपके पास नहीं है, आप वो काम नहीं कर सकते जो खुदा चाहता है। हालेलुया। कितने लोगों के बपटिज्म हुए हैं? वो हाथ उठाओ जो बपटिज्म हुआ पानी वाला, पूरा हाथ उठाओ। हालेलुया। तारीफ करो अपने लिए। अब जिन लोगों के आज बपटिज्म हो रहे हैं वो हाथ उठाओ। हालेलुया। लिस्ट ज्यादा है आज, लोग वैसे आए नहीं है, लेकिन लिस्ट हम चाहेंगे चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये एक बहुत खास और अहम काम है जिसको हमने पूरा करना है। बपटिज्म एक हमारे लिए वो रास्ता है जो होली स्पिरिट को हमारे अंदर आने के लिए परमिशन देता है। क्योंकि जब हम बपटिज्म लेते हैं, जब हम बपतिस्मा लेने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो बेसिकली हम अपने आप को खुदा को वापस करने के लिए तैयार करते हैं। उसने कहा तुम खुदा का क्या हो? तुमको उसने किससे खरीदा है? अपने लहू से। उसने तुम्हें अपने लहू से खरीद लिया। उसने तुम्हें अपने लहू से खरीद कर मोल ले लिया। अब तुम अपने नहीं बल्कि किसके हो? उसके हो। जब आप उसके हो तो अगर आज भी आपकी जिंदगी किसी दूसरे कामों में है तो इसका मतलब है आपने खुदा के घर को किसी को रेंट पे दिया है या किसी को गिरवी दे दिया। अगर मेरे अंदर खुदा का रूह नहीं रहता तो फिर कौन रहता होगा? खाली घर किसका होता है? ऊंचा बोलो, किसका होता है? अगर खुदा का रूह मुझ में नहीं है तो 100% शैतान मुझ में रहता है, चाहे मैं प्रेयर करने वाला क्यों नहीं। अगर हमने बपटिज्म के काम को पूरा नहीं किया तो इसका मतलब है हमने अभी अपने घर को साफ नहीं किया। और गंदी जगह पर कितना भी कोई इंसान क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, गंदी जगह पर कोई भी नहीं रहता। रहते हो आपके घर में, अगर आपके कमरे में, किचन में अगर सब गंदगी पड़ी हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? रह लोगे उधर? हाँ,
सोचो आपकी जिंदगी में अगर गंदगी आज भी, गाली है, नशे हैं, बदकारी, जना, हरामकारी, ये सब गंदगी इस घर में अगर पड़ी है, क्या आपको लगता है खुदा का रूह आप में रहेगा? रहेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने घर को क्या करना है? क्या करना है? सोचो अब इसी घर में बैठकर अगर तुम गाली बोल रहे हो तो क्या होली स्पिरिट वहां पर रहेंगे? हाँ? उसी घर में बैठकर तुम चुगली कर रहे हो तो आपको लगता है कि क्या खुदा का रूह वहां पर होगा? उसी घर में बैठकर तुम जना कर रहे हो, बदकारी कर रहे हो, हरामकारी कर रहे हो, लालच कर रहे हो, हसद कर रहे हो, क्या लगता है खुदा बीच में होगा? उसका रूह तुम में होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है अगर तुमने खुदा के मकदस को पाक और साफ नहीं किया तो खुदा का रूह तुम में नहीं बसता, वो तुम्हारे अंदर नहीं रहता, वो तुम्हारे अंदर कभी नहीं आएगा। होगा तुम्हारे पास पर वो तुम्हारे अंदर कभी नहीं आएगा। अगर तुमको अपनी जिंदगी को आजाद, हमारे क्रिश्चियन लोग क्यों डिलीवरेंस से, हीलिंग से वो क्यों फंसे रहते हैं? क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ ये मालूम है चर्च में जाओ, पास्टर के पास बरकत बहुत है, ले हैंड करवाओ, तुम्हें हीलिंग मिलेगी, शिफा मिलेगी और काम हो जाएगा। उनको ये बात उनको मालूम नहीं है कि जब तुम डिलीवर हो जाते हो, अगर तुम्हें अपने घर को दोबारा से अगर मेंटेन करना नहीं आता तो तुम अपने घर को दोबारा से बड़ी मुसीबत में डालते हो। बाइबल कहती है कि जब शैतान हमारे अंदर से निकलता है तो वो वीरान में, सूखे मकामों में क्या करता है? आराम ढूंढता है। जब उसको नहीं मिलता तो कहता आओ मैं चल के देखता हूं क्या मेरा घर क्या उसके फेवर से, उसके रूह से भरा है या खाली पड़ा है। तो जब शैतान वापस आता है तो हम अगर खाली होते हैं तो फिर वो क्या करता है? वो नहीं वो आता नहीं है, वो वापस चला जाता है। वो वापस जाके अपने से भी बुरी 7 रूहों को साथ में लेकर कहता है होड़ मैं तेरा बंदोबस्त करा। फिर वो वापस आता है, आप पर कब्जा करता है और बाइबल कहती है उस शख्स का हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। सोचो कितना खतरनाक है इस बदन को खुदा के रूह से जुदा रखना। वो शैतान जब तुम्हारी जिंदगी में आता है, कलेश आता है, लड़ाई आता है, झगड़े, लॉस, ट्रबल, शर्मिंदगी, बेइज्जती, रसवाई, नशे, ये सब चीजें आपकी जिंदगी का क्या हो जाती हैं? हिस्सा बन जाती है। हालेलुया। तो आपको ये बात समझनी है, अगर खुदा का रूह आपके साथ नहीं है, आपका रूह आप में नहीं बसता, आप कभी भी उसकी फेवर से नहीं भर सकते। हालेलुया। तो उस 40 डे और नाइट में जाने का मकसद क्या है? आप लोगों के लिए प्रेयर करना, आप लोगों के लिए आपके हर एक मुद्दे को, केस को खुदा के सामने रखना, ताकि खुदा आपको एक बड़ी ग्लोरी और फेवर के साथ भरकर आपको बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर सके। हालेलुया। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आज ही लिखनी है। अदरवाइज भी आप संडे, फ्राइडे आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखकर आप टीम को दे सकते हो, वो मेरे पास पहुंच जाएगी। ओके, संडे और फ्राइडे मैं खुद ही मीटिंग किया करूंगा, अदरवाइज किसी को नहीं मिलूंगा। आपकी जब प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, आपका केस या आपका मुद्दा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर 5 मिनट या 10 मिनट के बाद उस पर प्रेयर होगी। क्योंकि अंदर मेरे पास या तो बाइबल पढ़ना या प्रेयर करना या उसकी विजन को इमेजिन करके उसको देखना, उसकी आवाज को सुनना, जस्ट यही काम है और कोई काम नहीं। हालेलुया। तो आप इमेजिन कर लो कि आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट होगी वो हर एक केस के ऊपर हर 5 मिनट के बाद जब प्रेयर हो रही है तो क्या खुदा सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेगा कि नहीं? तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि ये 40 डे के अंदर खुदा हमारे उन सब रास्तों को भी खोलेगा। एफजे ग्राउंड में जाने के लिए सब तैयारियों को में खुदा हमारी फेवर को करेगा, हमारे हक में सब चीजों को करेगा, ताकि सब चीजें जो है वो मिलकर क्या कर सके। इसको अगर वर्ष को पूरा पढ़ते हो तो लिखा है सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई को क्या करती हैं? पैदा करती हैं। मोहब्बत रखने वाले। हालेलुया। अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हो और उसके घर को अगर आप उसको वापस कर दोगे जो उसने अपने लहू से खरीद लिया है, तो वो आपके घर को ब्यूटीफुल बना देगा। ब्यूटीफुल बनाने का मतलब वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, आपकी फिजिकल लाइफ को, आपकी मैरिज लाइफ को, वो आपके बच्चों को, आपके फाइनेंस को, जॉब को, बिजनेस को, वो सब खूबसूरत बना देगा और आप ब्यूटीफुल बनकर सुपर डुपर ब्लेस्ड हो जाओगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सब अपनी बाइबल को खोलो। हालेलुया। पढ़ेंगे। हालेलुया।
हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से यूहन्ना की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर जाती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? सब बोलो आमीन। हालेलुया। यहाँ पर निकोदेमुस की बात हो रही है। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नामी यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, ऐ रब्बी, हम जाने लगेंगे, जमीन पर गिरेंगे, सब कुछ होगा यीशु के नाम से और तेरा से। हालेलुया। अगर मैं तुम्हारे पास अभी थोड़ी सी आग रख दूं, क्या आराम से बैठे रहोगे? हाँ स्कॉलर साहब, क्या आराम से बैठे रहोगे? भाग के उधर जाओगे और पैर के पीछे टल्ला सड़ जाओगे। क्या हुआ? तूने कलम को पढ़ा नहीं? हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है, और जहां आग होगी वहां उसका फेवर काम करेगा। हालेलुया। जब रूह काम करता है आजादी 100% आती है। अगर आप उसके रूह से नहीं भरे, आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसके साथ सही से नहीं चल रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपनी गवाही से बहुत दूर हो। कितना कोई बात समझ आ रही है? क्या कहा खुदावंद यीशु मसीह ने? उसने कहा कि तू बनी इस्राएल का गुरु और उस्ताद होकर तुझे ये बात मालूम नहीं है कि नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है? आप ऐसे कितने लोग खुदा के साथ कितनी देर से चल रहे हैं? 5 साल से कौन चल रहा है जीसस क्राइस्ट के साथ? पूरा हाथ उठाओ। ये हाथ टूटा तो नहीं है? मुझे नहीं लग रहा, मेरा तो ठीक है। सोचो, इमेजिन करो तुम उसकी प्रेजेंस में हो। ये सब कुछ कब होता है? जब आप अपना दिल, अपनी रूह उसको दे देते हो। जब तुम्हारा दिल, तुम्हारी जान, तुम्हारी रूह, तुम्हारी सोल खुदा के हाथ में चली जाती है, वो तुम्हें खुद ब खुद डिजाइन करना शुरू कर देता है। ये कभी मत समझना कि अब भी खुदा ही कुछ करेगा। उसने कहा क्रूस के ऊपर, इट इज फिनिश। क्या बोला? इट इज फिनिश। कहता मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी। कहता जाओ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से क्या करो? बपतिस्म दो। आखिरी काम कि रूहों को बचाओ। आप जब रूह से नहीं भरे, आप अपने पड़ोसी को बोलोगे भाई साहब चर्च में आओ, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। वो कहेगा भाई साहब पहले अपनी लाइफ ठीक कर लो, हमें फिर आकर कहना। मतलब अगर हमारे अंदर खुदा का रूह होता तो फिर बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह होता। और कैसे पॉसिबल है कि सामने वाला बंदा खुदा के रूह की बात को रिजेक्ट कर दे? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं।
क्योंकि जब खुदा का रूह है अंदर, जब तुम बोलोगे तो खुदा का रूह जब सामने वाले से बात करेगा वो उसको डन कर देगा तुझे आना है, और जैसे ही वो आएगा खुदा उसको आजाद करेगा, बहाल करेगा, फिर वो वादा पूरा होगा। जहां कहीं खुदा का रूह है, जहां कहीं खुदा का रूह है, वहां आजादी होगी यीशु के नाम के वसीला से। अगर खुदा का रूह तुम्हारे अंदर है, तुम जहां पर जाओगे तुम जीतते जाओगे, लोगों को छुड़ाते जाओगे, आजाद करते जाओगे, बहाल करते जाओगे, और लोग जीतते जाएंगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। ये वर्ड मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब ये 40 डे और नाइट की फास्टिंग से मैं बाहर आऊंगा, आपको ये बात समझनी है। आपको अपनी प्रेयर की जो टाइमिंग है उसको बढ़ाना है। अगर आप फास्टिंग कर सकते हो, फास्टिंग में जाओ। आपको विजन, सुनो गौर ध्यान से सुनना, आप लोगों को विजन आएंगे मेरे बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में, एफजी ग्राउंड के बारे में। मैं एडवांस में आपको बोल रहा हूँ। वो आपसे बात भी कर सकता है, वो आपसे बात करेगा, वो आपको बताएगा ये क्यों होगा, ये इसलिए होगा ताकि जिस मसीह से आप जुड़े हो आप उसका लेवल और उसका मयार समझ सको। पर ये कब होगा? जब आपने अगर बपतिस्म ले लिया है तो आपको उसके रूह से अब भरना है। प्रेयर में जाओ, फास्टिंग में जाओ, खुदा से बात करो, मेडिटेशन में जाओ, गहराई में बने और खड़े रहो जब तक वो तुम्हें अपनी फेवर से भरना है। वो जब तुम्हें अपनी फेवर से भरेगा, अपने गहरे भेदों को तुम पर क्या कर देगा, जाहिर करेगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हो कि तुम बढ़ो और तुम्हारी वजह से रूहें बचाई जाए? आमीन। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बड़े आराम से सब कुछ कर लो। आराम से कुछ नहीं होने वाला। क्या हो जाएगा? हो जाएगा। भाई साहब इधर, इसको जल्दी टाइम हुआ है, ओके? अब ये अच्छा क्यों लगा? ये बड़ा अच्छा गाता है? नो। क्या बड़ा खूबसूरत है? नो। क्योंकि जब ये खुदा से प्यार करता है, उसका रूह अगर इसमें बस रहा है तो ये अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे तो वही अच्छा लगता है, एक जो काम करता है और दूसरा जो खुदा से मोहब्बत करता है। मैं कहता हूं कोई पीएचडी वाला बंदा ना कहता मैं बैंड फट्टे चक दांगा, वो मेरे सामने खड़ा होकर बिलियन ट्रिलियन वाला क्यों ना हो, अपना पूरा आप मुझे दिखा दे, मैं कभी इंप्रेस नहीं होगा। मुझे सिर्फ वही पसंद है जो काम करने वाला बंदा है। हालेलुया। अगर खुदा का रूह है, मैं आपको सही बता रहा हूं, आपको रोना नहीं पड़ेगा, सिसकियां नहीं लेनी पड़ेगी, आपको आपकी जगह भी मिल जाएगी, आप रिस्टोर हो जाओगे, सब चीजें वापस आ जाएंगी, आप ब्लेस्ड हो जाओगे यीशु के नाम के वसीला से। क्या आप लोग जानते हो, हम कुछ ही टाइम में एक ऐसे प्लेस पर खड़े होने वाले हैं जो पाकिस्तान का बिगेस्ट प्लेस है। जब किसी को आप बताओगे ना कहां में मीटिंग होती है आपकी, आप वहां पर जो जहां पर पास्टर जी करते हैं, पास्टर ने बताया बहुत मीटिंग होती है, आप वहां पर मीटिंग करते हो। वहां मशहूर है कि आम पादरी वहां पर खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके एक्सपेंस और उसका जो मयार है वो बहुत बड़ा चौड़ा, लंबा चौड़ा। हालेलुया। इमेजिन करो कि जब आप उस प्लेस पर खड़े होकर उसके काम को कर रहे हो तो क्या उसने आपकी इज्जत की हदों को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? हाँ, मैं वहां पे टेस्ट करके आया उस मसीह को, उस लेवल को। जब हम वहां पे खड़े होते हैं ना तो हमें प्राउड फील होता है कि खुदा ने एक बड़े लेवल पे खड़ा किया। हालेलुया। तो ये बात याद रखो कि जब मसा है, जब उसका रूह तुम में बसता है, तुम उसकी इज्जत करोगे, ऑनर करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, वो तुम्हें रिस्टोर करेगा, तुम्हें भरेगा। जो शैतान ने छीना वो वापस आएगा, तुम जिंदगी पाओगे और कसरत के साथ पाओगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। ये बात याद रखो, अगर तुम काम नहीं करोगे वो दुनिया का बेस्ट लाकर वो खड़ा कर देगा। कुछ लोगों ने ऐसा सोचा हम नहीं होंगे तो चर्च में काम नहीं होगा। भाई साहब, तुम नहीं होगे तो फिर ज्यादा अच्छा काम होगा। हालेलुया। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि मुझे शुरू से खुदा ने एक बात सिखाई थी। उसने कहा तुझे अपनी जिंदगी में कभी भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना। तू भूखा मर जाए, तू बेइज्जत हो जाए, रुसवा हो जाए, शर्मिंदा, तूने हमेशा मुझ पर ही आस और भरोसा रखना है। मैं तुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। हालेलुया। अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, कभी कभी भी
खुदावंद खुदा को छोड़ कभी किसी पर भरोसा मत करना। अगर तुम उस पर भरोसा रखोगे तुम कभी शर्मिंदगी को नहीं देखोगे। हालेलुया। अगर खुदा साथ है, उसका रूह है, आजादी होगी यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। तो बाइबल खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमुस को क्या बोला? उसने कहा तू बनी इस्राएल का गुरु उस्ताद हो चुका है, क्या तू ये बात नहीं जानता कि नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है? मैं भी आपसे एक सवाल करता हूं, आप लोग वर्शिप करते हो, प्रेयर करते हो, खुदा के साथ संगति में बढ़े हो, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि उसके रूह से भरना आपके लिए कितना जरूरी है? उसके रूह से भरो, अपनी प्रेयर को बढ़ाओ, फास्टिंग को बढ़ाओ, बाइबल रीडिंग को बढ़ाओ और लोगों से संगति छोड़ो जो तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ को डाउन करते हैं। बाइबल में एक बड़ा गहरा भेद लिखा है, अगर तुम अपनी 10 साल की बरकत अगर साल में चाहते हो, अपने मुंह को काबू में कर लो, सब चीजें ब्लेस्ड हो जाएंगी। इसी तरह से अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अगर ब्लेस करना चाहते हो, बड़े लेवल पर देखना चाहते हो, मैं तुम्हें बाइबल की गहरी डीप बात बता रहा हूं, अपने आप को लोगों से अलग कर लो, तुम्हारी लाइफ कभी सेव नहीं रहेगी। पढ़ लो नबियों को, रसूलों को, किसी को जाकर स्टडी कर लो, हर बंदा तुम्हें अलग ही नजर आएगा। जब वो अलग हुआ, उसने खुदा के बड़े प्लान को क्या किया? पूरा किया। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट अपने माँ बाप से अलग हुए कि नहीं हुए? हुए। आज वो कहां पर है? किधर है वो? हाँ, एलिया के बारे में लिखा कुछ नहीं है, लेकिन एलिया सिर्फ आपको काम करता हुआ नजर आएगा और बाइबल कहती है उसको जिंदा उठा लिया गया। हालेलुया। अब्राहम को उसके माँ बाप से अलग किया कि नहीं किया? किया कि नहीं? आप जब भी किसी नबी को, प्रॉफिट को देखोगे तो खुदा उसको अलग करेगा, क्योंकि जब वो आपको अलग कर लेता है फिर आप और आपका खुदा बीच में कोई तमाशा नहीं। हालेलुया। आज का मसीह क्या कहता है? कहता है बहन भी हो, बुआ भी हो, रिश्तेदार भी हो, हाँ, पार्टी भी हो, सब कुछ हो। खुदा कहता है पहले तू ये काम कर ले, मेरा बाद में कर। अपनी लाइफ में कोई झमेला नहीं, कोई संगति नहीं, किसी जगह पे कोई टाइम नहीं दिया, आना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, कुछ नहीं। एक ही काम है, क्या है? उसने जिस मकसद के लिए चुना है उसको पूरा करना है, वो पूरा हो जाएगा, सब चीजें पीछे पड़कर मिल जाएंगी यीशु के नाम के वसीले से। कभी प्रैक्टिकल करके देखना, उस खुदा के लिए कभी अपनी सब सिस्टम, अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर देखना। बाइबल कहती है जिस चीज को तू मेरे लिए छोड़ देगा, तूने उसको खोया नहीं बल्कि पा लिया। खुदा के लिए कुछ छोड़ कर देखना। अगर गाली अभी भी बोल रहे हो, छोड़ दो। अगर आज भी गलत संगति है, छोड़ दो। अगर आज भी हसद बैठी है, छोड़ दो। अगर आज भी गलत काम हो रहे हैं, छोड़ दो उस खुदा के लिए, वो तुम्हारी लाइफ को सुपर डुपर ब्लेस कर देगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो आपको किसकी जरूरत है? जहां कहीं खुदा का रूह है वहां क्या है? तो फिर आप अपनी डिलीवरेंस के लिए जितना मर्जी ले हैंड करवा लो, कितनी भी प्रेयर करवा लो, जहां कहीं खुदा का रूह है वहां पर क्या है? आपको क्या लगता है कि जब खुदा आपको आजाद करेगा तो वो, मान लो कि उसने आपको हीलिंग से आजाद कर दिया तो फाइनेंशियली उसने बांध कर रखा है? नहीं। जब वो आपको आजाद करेगा तो वो आपको परफेक्टली हर साइड से आजाद कर देगा। हालेलुया। वो देर कर सकता है पर परफेक्ट करेगा। हालेलुया। समझ आई कि नहीं है? तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आप खुदा के रूह से भरे रहोगे, उसके साथ संगति रखोगे, उसके साथ रिलेशन में रहोगे, उसके साथ बात करते रहोगे, उसके साथ एक कनेक्शन में रहोगे, आपकी लाइफ कभी सेव नहीं रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो उस खुदा के लिए। हालेलुया। तारीफ करो उस खुदा के लिए।